पुराने समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत की धरती पर विचरण कर रहे थे। बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने और उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। बातें मन की गहराइयों को छूने वाली होती थीं और उनके प्रवचनों में जीवन के मूल रहस्यों का उत्तर मिलता था। एक दिन एक युवक जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास आया। वह अत्यंत जिज्ञासु था और जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मैं कई वर्षों से एक प्रश्न से जूझ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा क्या है। क्या यह वास्तव में अस्तित्व में है या यह केवल एक भ्रम है? बुद्ध ने युवक की ओर ध्यानपूर्वक देखा। उसकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने कहा, आनंद, यह प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर शब्दों में देना कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की अंत तक बने रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक महान राजा राज करता था। उसका नाम सम्राट प्रबोध था। सम्राट बुद्धिमान, धैर्यवान और प्रजा के प्रति अति दयालु था। परंतु उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, मैं कौन हूं? इस शरीर के भीतर क्या है जो इसे जीवन देता है? सम्राट ने अपने राज्य के सभी विद्वानों और ज्ञानी जनों को बुलाया और उनसे पूछा, आत्मा क्या है? मैं कौन हूं? परंतु कोई भी उसे संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। हर एक का उत्तर अलग था और इससे सम्राट का संशय और बढ़ गया। अंततः उसने निश्चय किया कि वह स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा। सम्राट प्रबोध ने अपना राजपाट छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। उसने संकल्प किया कि जब तक वह आत्मा के रहस्य को समझ नहीं लेता, तब तक वह वापस नहीं लौटेगा। वन में उसने अनेक साधु संतों से मिलकर ध्यान, तपस्या और योग के विभिन्न मार्गों का अभ्यास किया, लेकिन उसे आत्मा का स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ। एक दिन चलते चलते सम्राट एक गहरे वन में पहुंच गया। वहां उसे एक साधु मिले जो ध्यान में मग्न थे। उनके चेहरे पर गहन शांति और दिव्यता थी। सम्राट ने सोचा कि यह साधु अवश्य आत्मा के रहस्य को जानते होंगे। सम्राट ने विनम्रतापूर्वक साधु के पास जाकर अपने प्रश्न को उनके समक्ष रखा। हे महात्मा, मैं वर्षों से आत्मा के रहस्य को समझने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया मुझे बताइए, आत्मा क्या है? मैं कौन हूं? साधु ने अपनी आंखें खोलीं और सम्राट की ओर देखा। उन्होंने कहा, राजन, आत्मा को शब्दों में बांधना असंभव है, परंतु मैं तुम्हें एक अभ्यास बताता हूं। इसे करने से तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। साधु ने सम्राट को एक शांत और एकांत स्थान पर जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी हर सांस को महसूस करो और जो भी विचार आए उन्हें जाने दो। यह अभ्यास तुम्हें अपने भीतर की गहराई तक ले जाएगा। सम्राट ने साधु की बात मान ली और अगले कई दिनों तक गहरे ध्यान में लीन हो गया। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। उसे लगा जैसे वह अपने शरीर और मन से परे जा रहा है। उसने महसूस किया कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक शून्यता जो हर चीज के पार है। कुछ समय बाद सम्राट को यह एहसास हुआ कि वह आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा का साक्षी है। उसने जाना कि आत्मा कोई स्थूल या सूक्ष्म तत्व नहीं है, बल्कि यह एक चैतन्य है जो सब कुछ के परे है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, बल्कि यह शुद्ध चेतना है जो हर अनुभव के पीछे मौजूद है। यह अनुभव सम्राट के लिए इतना गहरा और अद्वितीय था कि उसने उसी समय राजमहल लौटने का निश्चय किया। वह अब जान चुका था कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि उससे भी परे एक अनंत चैतन्य है। सम्राट प्रबोध ने जब राजमहल लौटकर अपनी प्रजा को यह अनुभव बताया तो सबने उसे बड़े ध्यान से सुना। उसने कहा, आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके, बल्कि यह वह शुद्ध चैतन्य है जो हम सबके भीतर है। यह वह शांति और शून्यता है जिसे अनुभव करके ही जाना जा सकता है। सम्राट के इस ज्ञान से पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों ने अपने भीतर की ओर देखना शुरू किया और आत्मा के इस गहन अनुभव को समझने का प्रयास किया। बुद्ध ने आनंद से कहा,
आत्मा का अनुभव करने के लिए शब्दों से परे जाना पड़ता है। यह कोई विचार या तर्क नहीं है, बल्कि यह एक सीधा अनुभव है। जब तुम अपने भीतर शांति और शून्यता को महसूस करोगे, तब तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार होगा। आनंद ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भगवान, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं आत्मा का अनुभव करने के लिए तत्पर हूं। यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह शुद्ध चैतन्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे ही हम अपने भीतर की शांति और शून्यता को पहचानते हैं, हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। यह कथा आत्मा के रहस्य को समझने की ओर एक मार्गदर्शक है। इसका संदेश यही है कि आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें अपने भीतर की शांति को खोजने की आवश्यकता है, और यह अनुभव ही हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है।